दोस्तों, अब दुनिया में वो होने जा रहा है जो पहले भारत समेत कई देशों ने सोचा भी नहीं था। और तो और जिस बात का डर अमेरिका को सता रहा था, अब शायद वो सच होने वाला है। दरअसल हाल ही में भारत, चीन, रूस की नई करेंसी ब्रिक्स की योजना ने वैश्विक वित्तीय वर्ष में हलचल मचा दी है। जैन देशों द्वारा बनाई गई नई योजना से डॉलर को चुनौती मिलने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन एक बार फिर अमेरिका ने ब्रिक्स देशों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में और तनाव बढ़ने का डर है। और कुछ समय पहले जो कनाडा भारत से सीधे मुंह बात नहीं कर रहा था, अब वही कनाडा भारत के आगे झुकने को मजबूर है। पूरी अपडेट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच जाए। दरअसल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कम से कम 3 अलग अलग सार्वजनिक मंचों पर साफ तौर पर यह कहा है कि भारत की ब्रिक्स संगठन के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर को बाहर करने की कोई योजना नहीं है। यह बयान उन्होंने ऐसे समय पर दिया है जब वैश्विक स्तर पर डॉलर को चुनौती देने का काम चल रहा है। लेकिन फिर भी अमेरिका की नई सत्ता इस बात को पूरी तरीके से नहीं समझ पा रही है, क्योंकि हाल ही में अमेरिका की खुफिया विभाग ने अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की है, जो अमेरिकी खतरों के सामने संभावित खतरों का आकलन करती है। इस रिपोर्ट में महत्वपूर्ण बात सामने आई है, और वो है रूस, भारत, चीन द्वारा बनाए गए ब्रिक्स संगठन का डी-डॉलराइजेशन की दिशा में काम उठाना। हालांकि इस रिपोर्ट में रूस की नीति को मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है, लेकिन भारत का नाम भी इस संदर्भ में लिया गया है। और अभी तक डोनाल्ड ट्रंप भी इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। अमेरिका के इस रुख को लेकर भारत ज्यादा गंभीर नहीं दिखता है। और देखा जाए तो विदेश मंत्री ने हाल ही में जानकारी दी है कि 24 से 25 मार्च 2025 को ब्रिक्स संगठन के सदस्य देशों के बीच 10वीं नीतिगत योजना बैठक का आयोजन हुआ है, जिसमें भारत, रूस, चीन, ब्राजील और हाल ही में शामिल हुए ब्रिक्स के नए सदस्य थे। इस बैठक के मुख्य तौर पर ब्रिक्स को एक संस्था के तौर पर विकसित करने के विषय में विमर्श किया गया। साथ ही हाल ही में विस्तार के बाद संगठन का भावी एजेंडा और प्राथमिकता का क्या होना चाहिए, इस पर भी ध्यान दिया गया। और विदेश मंत्रालय के अलावा अंतर्राष्ट्रीय कारोबार की योजना, स्थिति, एआई और शांति सुरक्षा, फ्रेम बैग में बदलाव जैसे दूसरे मुद्दे भी बैठक में उठे। और देखा जाए तो इस सालाना रिपोर्ट में अमेरिका के लिए सबसे बड़े खतरे के तौर पर रूस है, जहां रिपोर्ट के मुताबिक रूस लगातार पश्चिमी देशों द्वारा नियंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे कि संयुक्त राष्ट्र यूएन में गड़बड़ी फैला रहा है। इसके अलावा ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि रूस ने वैश्विक मंचों पर अपनी भूमिका को बढ़ाने और पश्चिमी शक्तियों के प्रभाव को चुनौती देने के लिए साजिशें तेज कर दी हैं, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के सदस्य वाला ब्रिक्स डी-डॉलराइजेशन की नीति आगे बढ़ा रहे हैं। वैसे पूरी रिपोर्ट में एकमात्र अच्छी बात यह है कि जैसे लश्कर तैयबा भारत विरोधी संगठन को अमेरिका के लिए भी खतरे के तौर पर बताया गया है। संभव है कि इन संगठनों के खिलाफ अमेरिकी एजेंसी का दबाव आने वाले समय में और देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, ये आपको जानकर हैरानी होगी कि कनाडा और भारत के रिश्तों में अचानक से गर्माहट आई है, जिसका मुख्य कारण था ट्रंप की टैरिफ धमकी। क्योंकि जब खालिस्तानी मुद्दे पर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा था, तब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापारिक नीतियों ने कनाडा को भारत के और करीब ला दिया। लेकिन सवाल यह है कि यह बदलाव व्यापारिक दबाव का नतीजा है या फिर इसके पीछे बड़ी रणनीतिक वजह है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रेसिप्रोकल टैरिफ लागू की घोषणा ने पूरी दुनिया में हलचल मचाई थी और देशों ने इसका विरोध भी जताया था। लेकिन ट्रंप अपने फैसले से पीछे हटने वाले नहीं है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच जाए।